गाइस बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप पे चलाए गए सेकंड इम्पीचमेंट ट्रायल के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पे 2 बार इम्पीचमेंट ट्रायल चलाया गया हो और दोनों ही बार ये एक्विटेड यानी कि बाइज्जत बरी कर दिए गए हों। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप धरे जा चुके हैं 2019 में और आरोप लगे थे उन पे अपनी पावर के मिसयूज के, और तब उन पे इम्पीचमेंट ट्रायल चलाया गया था। और इस बार आरोप लगे इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन के, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति या गुट को प्रोत्साहित करना अपराध के लिए, वो भी सिविल अथॉरिटीज के खिलाफ। अमेरिकी इतिहास में अभी तक केवल 4 ही इम्पीचमेंट ट्रायल चलाए गए हैं और चारों के ही रिजल्ट रहे हैं एक्विटेड। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्विक्ट कर दिए जाते तो ये 2024 के इलेक्शन लड़ने में होते असमर्थ और सेनेट के पास ये अधिकार होता कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके फ्रॉम होल्डिंग फ्यूचर ऑफिसेस। अब इस ट्रायल को समझने के लिए सीधा चलो 6 जनवरी 2021 को, अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन, क्योंकि कैपिटल हिल में चल रहे प्रोटेस्ट हो जाते हैं वायलेंट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के द्वारा किए जा रहे थे। यहाँ तक कि इनकी संसद तक सीज कर ली जाती है और देखा जाए तो इसके समीकरण काफी पहले से बन गए थे। डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार थे नहीं कि वो ये इलेक्शन हार चुके हैं। नवंबर आते आते काफी हद तक क्लियर हो चुका था कि जो बाइडन बनेंगे अगले राष्ट्रपति, क्योंकि 270 का जादुई आंकड़ा जो बाइडन ने पार कर लिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रिजल्ट स्वीकारने को तैयार थे नहीं, और चाहे इनका फेमस ट्विटर हैंडल हो या फिर इनके इंटरव्यूज या फिर इनकी रैलीज, इन्होंने यही बात दोहराई कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, इलेक्शंस में धांधली हो रही है, और अगर आप लीगल वोट्स की काउंटिंग करें तो मैं जीता हूं, ना कि जो बाइडन। और हफ्तों पहले से इन्होंने अपने सपोर्टर्स का ध्यान केंद्रित करना शुरू किया 6 जनवरी 2021 को। अब अगला सवाल उठेगा कि 6 जनवरी 2021 को ही क्यों? क्योंकि देखो 6 जनवरी 2021 को होनी थी इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग और इसी दिन विनर का डिक्लेरेशन भी होना था। लेकिन ट्रंप ने सपोर्टर्स का ध्यान केंद्रित किया। ट्विटर पे लिखा, देयर विल बी अ बिग प्रोटेस्ट इन वॉशिंगटन डीसी ऑन जैन 6th, बी देयर विल बी वाइल्ड। तो शुरू से ही ये काफ़ी एग्रेसिव थे। अब क्या होता है, 6 जनवरी आते आते कई और ग्रुप्स भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये लोग भी अपनी अपनी रैलीज होल्ड करेंगे और ट्रंप के सपोर्टर्स का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है वॉशिंगटन डीसी में। 6 जनवरी का दिन आता है, मार्च टू सेव अमेरिका रैली निकाली जाती है। ट्रंप अपनी स्पीच देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप यही बात दोहराते हैं कि इलेक्शंस में किस तरीके धांधली हुई। अपनी राउडी क्राउड को बताते हैं कि वो हमसे यानी कि डेमोक्रेट्स हमारी कंट्री इतनी वीकनेस के साथ नहीं ले पाएंगे, इनको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। और अपने सपोर्टर्स से झूठ बोला कि माइक पेंस के पास इतनी पावर है कि ये इलेक्शन के रिजल्ट ओवरटर्न कर सकते हैं। और ट्रम्प काफी एग्रेसिव थे, वी हैव टू फाइट लाइक हेल वगैरह, उन्होंने काफी कुछ बोला। और देखो इनकी रैलीज में बजता है तगड़ा म्यूजिक, रॉक वगैरह, पॉप, और नारे लगने शुरू हो गए कि टेक द कैपिटल, कैपिटल को इन्वेड कर दो। उसके बाद क्या था, रैली निकलती है धूमधाम से और मैं ये बोलूँगा कि स्टेज पूरा सेट था और फिर शुरू होता है शोडाउन। आपने कि किस तरीके इनके सपोर्टर्स भावनाओं में बह गए और इतने बड़े स्केल पे कर डाली हिंसा। सीधे दंदनाते हुए घुस गए कांग्रेस बिल्डिंग में और पुलिस यहाँ पे आउटनंबर्ड हो चुकी थी, तोड़फोड़ की, लूटपाट की। और ये देखो नैन्सी पेलोसी की ऑफिस में ये लेटर उठा लाया। कुछ प्रोटेस्टर तो पहुंच गए थे जहां पे हो रही थी इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग और चिल्लाने लगे स्टॉप द काउंट वगैरह और हैंग माइक पेंस। अब देखो चिंताजनक बात ये थी कि इसमें कई वाइट सुप्रीमिस्ट और कई बंदूकधारी प्रोटेस्टर भी शामिल थे, और हो भी क्यों ना, अमेरिका है भैया। और हिंसा में 5 लोगों की मौत हो जाती है, एक पुलिस वाला और 4 प्रोटेस्टर। अब दुनिया भर की मीडिया कैपिटल हिल में रहती है, इनका यहाँ जमावड़ा रहता है, और जाहिर सी बात है ये सब हो जाने के बाद अमेरिका की काफ़ी फजीहत होती है। दुनिया ये देखती है कि जो देश डेमोक्रेसी का झंडा लेके घूमता था वहां पे ही इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई, इतनी बड़े स्केल पे हिंसा हो गई, और कैसे वहां का राष्ट्रपति सत्ता छोड़ने को तैयार है नहीं, और जबकि इलेक्शन के रिजल्ट उसके खिलाफ आए हैं। और जाहिर सी बात है ये सब हो जाने के बाद अमेरिका के लोगों में काफ़ी गुस्सा था और अमेरिकी लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ा एम्बेरसमेंट था, और इन सब के आरोप लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। लेकिन जो भी डैमेज होना था वो हो चुका था, डैमेज हैज़ बीन डन, और यहीं से ही इन पे इम्पीचमेंट ट्रायल चलाने के विचार शुरू हो जाते हैं। और दर्जनों डेमोक्रेट्स ट्रंप को इम्पीच करने की मांग उठाते हैं इनॉग्रेशन डे के पहले, यानी कि 20 जनवरी के पहले।
कई कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स भी कॉल करते हैं ट्रंप रेजिग्नेशन के लिए, हालांकि बाद में ट्रंप मना कर देते हैं कि मैं ये रेजिग्नेशन कंसिडर नहीं करूंगा। और 11 जनवरी को नैन्सी पेलोसी ये मांग उठाती हैं कि 25th अमेंडमेंट लागू करो और इसके सेक्शन 4 को इन्वोक करो। अब 25th अमेंडमेंट क्या है? 25th अमेंडमेंट में देखो, अगर कोई राष्ट्रपति अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है या फिर वो मेंटली अनफिट हो जाता है, तो इस केस में प्रेसिडेंट की कुर्सी मिल जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं माइक पेंस। लेकिन माइक पेंस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश के हित में होगा नहीं और मैं इसको लागू नहीं करूंगा। इसी दिन 11 जनवरी 2021 को हाउस में आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और इसको करीब 200 डेमोक्रेट को स्पॉन्सर करते हैं ताकि ये आसानी से पास हो जाए। और ट्रंप के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन का, मतलब है इसका बगावत के लिए उकसाना। प्रोसेस आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले समझ लो एक बात कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनके लोअर हाउस के पास सोल पावर रहती है एक्यूज्ड को इम्पीच करने की। और जब एक्यूज्ड को इम्पीच कर दिया जाता है तो ट्रायल चलाया जाता है इनकी सेनेट में यानी कि इनके अपर हाउस में कि एक्यूज्ड कॉन्विक्ट होगा या फिर एक्विटेड। और 13 जनवरी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आर्टिकल पर वोटिंग होती है। पूछा जाता है कि एक्यूज पे आरोप क्या है। जवाब आता है कि भाई इन्होंने दंगे भड़काए हैं और सपोर्टर्स को उकसाया कि ये इलेक्शन फेक है और इस इलेक्शन के रिजल्ट को ओवरटर्न करो हिंसा का इस्तेमाल करके। और वोटिंग होती है, करीब 232 वोट पड़ते हैं आर्टिकल के फेवर में और 197 वोट पड़ते हैं आर्टिकल के अगेंस्ट में, और आर्टिकल आसानी से अप्रूव हो जाता है। और 13 जनवरी को ही ट्रंप इम्पीच कर दिए जाते हैं और 25 जनवरी को आर्टिकल भेज दिया जाता है सेनेट में। अब 9 फरवरी 2021 का दिन आता है, सेनेट में ट्रायल शुरू होता है। 9 लोगों को बनाया जाता है इम्पीचमेंट मैनेजर डेमोक्रेट्स के द्वारा, जिनका काम होता है प्रोसिक्यूटर का, और तगड़ी बयानबाजी होती है शुरू। जेमी रस्किन जो कि लीड इम्पीचमेंट मैनेजर हैं, तारीफ करते हैं डेमोक्रेट्स की कि उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया कांग्रेस को फ्रॉम ट्रंप अटैक, और डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्विक्ट करने के उनके एफर्ट्स की सराहना करते हैं। ट्रायल के शुरुआत में ही एक मोशन पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन भिड़ जाते हैं। सेनेटर रैंड पॉल कहते हैं कि ये इम्पीचमेंट ट्रायल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसका पर्पस होता है एक्यूज को ऑफिस से हटाना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पे ये इम्पीचमेंट ट्रायल नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन ये मोशन डिफीट कर दिया जाता है। 45 वोट मोशन के फेवर में पड़ते हैं और 55 वोट पड़ते हैं अगेंस्ट में। अब डेमोक्रेट्स के द्वारा एक डिटेल्ड केस प्रिपेयर किया जाता है। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ट्रंप के वर्ड्स और एक्शन जो कि इन्होंने इलेक्शन के टाइम दिखाए। क्लिप्स वगैरह दिखाई जाती हैं जो इन्होंने एग्रेसिव बातें बोली, जैसे कि फाइट लाइक हेल वगैरह। इसके जवाब में ट्रंप के एलाइज और जो इनका डिफेंस लीड कर रहे थे माइकल वैन डर वीन और अन्य लोग कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ट्रंप की जो स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये गारंटी देता है फ्री स्पीच राइट्स की। दूसरी बात ये बोली कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऑफिस छोड़ चुके हैं, ही इज नो लॉन्गर इन ऑफिस, तो उन पे ये ट्रायल नहीं चलाया जाना चाहिए। और डेमोक्रेट्स पे आरोप लगाए कि वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं और इसके लिए वो इस ट्रायल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के एलाइज ने ये बात क्लियर कर दी कि उनमें कोई इंटेंशन थी नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्विक्ट करना चाहते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये उठेगा, तो रिपब्लिकन्स इतना प्रयास क्यों कर रहे थे? तो जवाब है इसका कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्विक्ट हो जाते और सेनेट बैन लगा देता तो वो 2024 के इलेक्शन लड़ने में असमर्थ होते। तो इसीलिए रिपब्लिकन्स उनको डिफेंड कर रहे थे और ये चाहते थे कि ये कहीं दोषी ना करार दिए जाएं इस ट्रायल में। वोटिंग शुरू होती है। सूजन कॉलिंस एक रिपब्लिकन, उन्होंने गिल्टी वोट किया, हालांकि वो रिपब्लिकन है, और अपना वोट एक्सप्लेन किया कि एक खतरनाक स्थिति को प्रिवेंट करने के बजाय उन्होंने एक खतरनाक स्थिति को क्रिएट किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर ऑफ पावर को डिफेंड करने के बजाय ही इंसाइटेड एन इंसरेक्शन ताकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर को अकर होने से रोक पाएं। मिच मैकॉनल रिपब्लिकन पार्टी के ये भी हैं, उन्होंने माना कि ट्रंप प्रैक्टिकली और मॉरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवोकिंग कैपिटल राइट्स। तो आप कहोगे कि इन्होंने तो फिर गिल्टी वोट किया होगा, तो इसका जवाब है नहीं। इन्होंने भी वही अपना पुराना राग अलापा, ट्रंप इज नो लॉन्गर अ प्रेसिडेंट, और ट्रंप एक प्राइवेट सिटीजन है इस समय, तो उन पे ये ट्रायल नहीं चलाया जाना चाहिए। जैकिन कैस्ट्रो एक डेमोक्रेट
वो कहते हैं कि भाई ट्रम्प ने तो सबको मरने के लिए छोड़ दिया था कैपिटल में। और इसके बाद फाइनली वोटिंग होती है और 57 लोग वोट करते हैं गिल्टी, जिसमें कि 7 रिपब्लिकन्स भी होते हैं और डेमोक्रेट का साथ देते हैं, और 43 लोग वोट करते हैं नॉट गिल्टी। और डोनाल्ड ट्रंप बरी कर दिए जाते हैं इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन के आरोप से। और करीब 67 वोट, 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए अक्यूज्ड को कॉन्विक्ट करने की, जो कि इस केस में नहीं था। जेमी रस्किन दुखी हो जाते हैं कि भाई ये हाई क्राइम और मिस डिमीनर नहीं है यूएस के खिलाफ, तो फिर कुछ भी नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्विक्ट करना चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल। जैसे ही नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट आता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स करते हैं रिपब्लिकन्स को जो कि उनके साथ खड़े रहे, और कहते हैं कि हमारी कंट्री के हिस्ट्री में ये एक और फेज था ग्रेटेस्ट विच हंट का, और हमारे हिस्टोरिक पैट्रियोटिक और ब्यूटीफुल मूवमेंट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अभी बस शुरुआत हुई है।